जीवन के अंत में ना मदद उसी को मिलती है जिसने जीवन भर किसी की मदद करी हो। और ध्यान रखना, बुढ़ापा तो आएगा। अब घर में, अब ऐसे बुरा नहीं मानना, पर घर में जली खरी खोटी सुना रहे हो दिन भर, अपनी बहू को, दिन भर बालकों को खूब खरी खोटी सुना रहे हो, तो जब अंत में सेवा का समय आएगा तो ये जली खरी खोटी याद आएगी उनको। तब तो बड़े तन के चलते थे, तब तो बड़े एकदम हम जैसा कोई नहीं, अब लोग करा लो सेवा। खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मन में देखो इंसान है, भाव तो आ ही जाता है। तो जीवन में ऐसा व्यवहार रखो कि अंत समय पे लोग काम आए। उस अवस्था में जब शरीर काम न कर रहा तो लोग कह रहे भैया बड़ा अच्छा था, दिल का बड़ा बढ़िया था, व्यवहार का बड़ा श्रेष्ठ आदमी था। उस समय में फिर लोग खड़े हो आपके साथ में। यहाँ तक कि कोई दुख दर्द तकलीफ, संसार की कोई पीड़ा, कुछ लोग इतना अच्छा जीवन जीते हैं कि उनके दुख को देख के सामने वाले को दुख होता है। अरे प्रभु, इस इतने भले आदमी के साथ इतना बुरा। तो ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। दुर्योधन का व्यक्तित्व कैसा था? 2-4 जो बचे थे वो भी छोड़ के चले गए। ये तो मर रहा है, इसके साथ हम क्या मरे। इसको पहले तो खूब समझाया पर नहीं माना। हो लो अब करो युद्ध। अंत में एक व्यक्ति साथ देने आया, वो भी स्वार्थ से ही आया था, क्योंकि वो भी ईर्ष्या करता था पांडवों से। वो अपनी ईर्ष्या सिद्ध करने आया था। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आया दुर्योधन के पास, वो बड़े गर्व में सर ऊंचा करके बोला, महाराज आप जानते हो आपकी ये दशा क्यों है? महाराज ने पूछा क्यों है? बोले इसलिए क्योंकि आपने उस युद्ध में सबको एक एक बार सेनापति बना करके मौका दिया, आपने मुझको सेनापति नहीं बनाया। एक बार मौका दे के तो देखते, सारे पांडवों को आपके चरणों में लाके खड़ा कर देता। दुर्योधन ने कहा तो फिर देर किस बात की है? हे गुरुपुत्र, अभी तो आज रात्रि भी युद्ध के जो गिनती है उसमें आज रात अभी भी बाकी है। युद्ध के जो दिन निश्चित हुए, तो आज रात के लिए तुम हमारे सेनापति, जाओ ले आओ, पकड़ लाओ, क्या कर सकते हो आज तुम करके दिखाओ। तो भैया अश्वत्थामा चल पड़ा और अश्वत्थामा पहुंचा सीधा पांडव शिविर में। अब पांडव शिविर में घुस ही रहा था, अब थोड़ा डर भी लग रहा है उसको, थोड़ा कांप भी रहा है कि भाई 5 पांडव हैं, मैं अकेला हूं, क्या होगा कैसे होगा। और जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था उस पेड़ पर एक उल्लू बैठा था और उस पर बैठे थे लगभग 100 के आसपास कौवे। रात का समय था, रात के समय कौवे सोते हैं, उल्लू जगता है। तो उल्लू अकेला, कौवे 100, पर वो जागा हुआ उल्लू 100 सोए हुए कौवों को परेशान कर रहा था अकेला। बस उसने ये देखा और उल्लू को ही गुरु बना लिया। अब देखो जिसकी जैसी मति होती है ना, गुरु भी वैसा ही बनाता है, गुरु भी वैसा ही चुनता। बता गुरु बनाए किसको? उल्लू को। क्या शिक्षा ली उससे? जब अकेला उल्लू 100 सोते हुए कौवों को परेशान कर सकता है, तो क्या मैं अकेला 5 सोते हुए पांडवों को परेशान नहीं कर सकता? तो जोश आ गया मन में। गुरुजी को प्रणाम किया और चल पड़ा पांडव शिविर में। और भीतर जा करके आज श्री कृष्ण अपने 7 पांडवों को तो गंगा स्नान ले गए, पीछे से माता ने 5 बालकों को सुला दिया। रात्रि का समय था, अंधेरा था, अंधियार थी, दिखा नहीं, और जाकर के 5 बालकों के सर काट के ले आया, दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, जो कोई ना कर पाया अश्वत्थामा ने कर लिया, पहले कर देते। पर चलो आज हुआ तो भी भला, मरने से पहले कम से कम हम अपने दुश्मन का मरा मुख तो देख लें। यही होती है ईर्ष्या। वो अपना मर रहा है, उसका दुख नहीं है उसे, पर मेरा दुश्मन मर गया इसकी खुशी है। हम तो डूबेंगे सनम, पर तुम्हें ले डूबेंगे।
तो बड़ा खुश हो रहा, अच्छा मरते समय हमारी अंतिम इच्छा पूरी होगी, लाओ भीम का सर लाओ। तो भीम का पुत्र का सर था, वो दिया और दुर्योधन ने पकड़ के उसको गुस्से में मसला, तो उसका चकनाचूर हो गया। और इतने में ही दुर्योधन समझ गया कि ये तो भीम तो नहीं हो सकता। अरे भैया भीम, महाबली भीम, बचपन में तो ऐसा भी होता था, क्योंकि इनकी दुश्मनी तो बचपन से ही थी। दुर्योधन बचपन से ही जलता था, कुड़ता था। तो भीम थोड़े हंसी मजाक वाले थे, इसलिए उनको कोई सीरियस लेता नहीं था, उनके साथ खूब मजाक करते। तो दुर्योधन मजाक मजाक में उनको ऊपर छत से गिरा दिया कि पत्थर पे गिरेगा मर जाएगा। अब धक्का दिया तो भीम दादा नीचे आके गिरे। अब वो झांक के देख रहा है कि सर फूटा कि नहीं फूटा। तो सर तो नहीं फूटा, पर जिस पत्थर पे गए भीम दादा कुछ नहीं हुआ, पत्थर फूट गया। तो दुर्योधन जानता है कि ये कोई छोटा मोटा महाबली नहीं है। ये दुर्योधन समझ गया कि ये तो भीम का सर नहीं। किसके सर लाया है तू? ध्यान से देखा, रे ये तो 5 बालकों के सर हैं। पहली बार दुर्योधन को भी थोड़ा दुख हुआ, रे तूने क्या किया, 5 बच्चों को सोते हुए मार दिया। और फिर वहीं दुर्योधन का प्राणांत हुआ। 5 बालकों की मृत्यु से पूरे पांडव शिविर में हाहाकार मच गया। भगवान आए पांडवों को लेके, पांडवों ने देखा चारों ओर चीखें चित्कार, सब रो रहे हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, मैं अपने बच्चों के हत्यारे को घसीटता हुआ इस सभा में लेके आऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। श्री कृष्ण को सारथी बना के अर्जुन चले, अश्वत्थामा के साथ युद्ध किया। ब्रह्मास्त्र छोड़ के उसको बंधन में बांध के रस्सी से घसीट करके लाए सभा में। सभा लगी थी, सारी सभा चिल्ला रही थी, इसे मार दो, इसे मार दो। इससे बड़ा कोई और दुनिया में हत्यारा नहीं हो सकता कि इसने 5 बच्चों को मारा है, बाल हत्यारा है। पूरी सभा कह रही है मार दो मार दो। बस एक ही व्यक्ति था उस सभा में जो कह रहा है छोड़ दो छोड़ दो। और जानते हो वो कौन था? नहीं पता? उस सभा में सिर्फ एक द्रौपदी थी जो कह रही है मुच्यता मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी कह रही है नहीं, छोड़ दो, इसे मत मारो। अर्जुन कह रहे हैं द्रौपदी को, तू जानती भी है तू क्या कह रही है और क्यों कह रही है? द्रौपदी ने कहा हाँ मैं जानती हूं, मैं किस लिए कह रही हूं। क्यों? बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई न वधारहना। भैया एक ब्राह्मण को कभी मारना तो ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप क्या होगा? और द्रौपदी कह रही ये तो ब्राह्मण भी है और गुरुपुत्र भी है, 2 रिश्ते हैं इसके साथ। ब्राह्मण भी हो गया और गुरुपुत्र, तो गुरु समान पूजनीय है, कैसे मार दें इसको छोड़ दो। अब द्रौपदी की बात सुन के धर्मराज युधिष्ठिर भी उनकी पक्ष में आगे बोले द्रौपदी सही कह रही है, इसको नहीं मारना चाहिए, इसको छोड़ दो। कुछ और उनकी तो 2 पक्ष हो गए, एक मारने वालों का पक्ष और एक पक्ष कह रहा है छोड़ दो। तो अर्जुन ने कहा हम क्या करें भाई, हम तो बीच में फंस गए। कृष्ण की ओर देखा तो कृष्ण ने, भगवान ने यही उत्तर दिया कि अर्जुन एक बाल हत्यारे को छोड़ दोगे तो वो भी पाप है और ब्राह्मण को मार दोगे वो भी पाप है, तो फिर प्रभु करें क्या? बोले बीच का रास्ता। क्या? किसी ब्राह्मण का अपमान भी उसकी मृत्यु के बराबर होता है। किसी संत का अपमान करोगे ना तो वो संत की मृत्यु के बराबर है। ब्राह्मण का अपमान ब्रह्म हत्या बराबर है। किसी श्रेष्ठ, किसी सम्माननीय व्यक्ति का अपमान मृत्यु के बराबर है। भगवान ने कहा अर्जुन को कि इसका अपमान थोड़ा करके इसे यहां से भगा दिया जाए। तो अश्वत्थामा का अपमान करके, दाढ़ी मूछ काट के
और सबकी पहचान है। इतिहास में ऐसी ऐसी घटना हुई है कि जब मुगलों का शासन हुआ, अनेक बड़े बड़े विरोधी राजा आए, उन्होंने ब्राह्मणों के जनेऊ जलाए, शिखा काटी, तो वो मरने को तैयार हो गए पर अपनी शिखा नहीं कटने देंगे। ऐसे ब्राह्मणत्व होता था, प्राण तक त्यागने को तैयार हो जाते थे। पर धन्य भैया आज के समय में तो कोई दूसरा नहीं, खुद ही काट लेते। हम तो अब यहाँ ब्राह्मण की बात चली इसलिए कह रहे, नहीं तो हम सभी की बात करते हैं कि देखो भगवान ने जिसको जहाँ जन्म दिया है, जिस धर्म, जिस घर, जिस परंपरा में, तो उस परंपरा को निर्वहन करिए। आप जिस भी धर्म में रहे हो उस धर्म का निर्वहन करिए, और जिस भी संस्कृति में हो, सबसे बड़ी बात, चलो हम तो धर्म और जाति से परे भी जाके बोलते, कम से कम अपने भारत की जो संस्कृति है उसका तो निर्वहन करो। ये तो सबके लिए बराबर है। क्या माथे पर चंदन लगाना भारत की संस्कृति नहीं है? क्या हमें अपने मस्तिष्क पर चंदन नहीं लगाना चाहिए? क्या हमें गले में कंठी नहीं पहननी चाहिए? तुलसी की माला धारण नहीं करनी चाहिए? फैशन के नाम पे दुनिया भर के काम कर लेंगे, फैशन के नाम पर हीरा पहन लेंगे, सोना चांदी पहन लेंगे, तुलसी कंठी की बात आई, अरे नहीं नहीं नहीं, अभी से थोड़ी हमको बाबा जी होना है। कंठी से कोई बाबा जी हो जाते हैं? चंदन से कोई बाबा बन जाता है? हद हो गई। चंदन कंठी को साधु के बहाने में लगा दिया और फिर बिना चंदन कंठी घूमते हैं। भैया देखो, भारत में जन्म हुआ, भारत की पहचान है, यही तो संस्कार हैं। यही नहीं रखोगे, यही तोड़ दोगे तो फिर कैसा भारत, कैसा भारत? तो इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं, जितने भी लोग कथा सुनने आ रहे हो, रोज चंदन लगा के आया करो। यहाँ भी शायद लगता ही है, शायद तो यहाँ नहीं, घर और उसके अलावा भी जब घर में भी रहो ना, तो माथे पर रोज चंदन लगाओ, शर्माओ मत। अपने धर्म से ही शर्माओगे तो कैसे जियोगे? माथे पर खूब गर्व से चंदन लगाया करो। गुरु जो दे रहे हैं वो चंदन लगाओ, गले में कंठी पहनो। हम कहते विनोद में कि तुम कितना भी महंगा हीरा पहन लो, तुम कोहिनूर ही पहन लो, तुम महंगा हीरा पहनोगे तो चोर की तुम पे नजर होगी। चोर ताकेगा, कब मौका पड़े हम लूटे, सोना कब लूटे। तो हीरा पहनोगे, चांदी पहनोगे, सोना पहनोगे, चोर की नजर होगी। पर गले में तुलसी धारण करोगे तो तुम्हारे ऊपर माखन चोर की नजर होगी, ठाकुर जी की नजर में आओगे। अब तुम खुद चुन लो तुमको किसकी नजर में आना है। ड्रेस का मतलब है अनुशासन, हमको ऐसा लगता है। किसी भी वर्दी का मतलब होता है डिसिप्लिन। अनुशासन में वो वर्दी बांधे रखती है। अब हम नहीं देखते, अब हम तो चलो साधारण कपड़ा पहना तो आदमी थोड़ा इधर उधर चीजें कर लेता है, करनी नहीं चाहिए पर कर लेता है, जैसे कोई ट्रैफिक रूल तोड़ दिया कुछ। और कोई वर्दी में पहना हुआ, कोई यूनिफॉर्म का कोई पुलिस वाला हो, वो अगर नियम तोड़ेगा ना तो उस पर पूरा बवाल हो जाएगा। बोले देखो, खुद देखो कैसे चल रहे हैं, खुद देखो क्या कर रहे हैं। तो उनको अनुशासन में रहना पड़ता है, यानी वो वर्दी हमें अनुशासित रखती है। वैसे ही ये माथे का चंदन, गले की कंठी भक्तों की वर्दी है, यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म भक्त को अनुशासित रखती है, इसलिए इसको पहनो, खूब गर्व से पहनो। अपने आप को, अपने धर्म को अपनाने में, दिखाने में कभी संकोच और शर्म मत करो। तो अश्वत्थामा सर की शिखा काट के उसे भगा दिया गया, पर इसने फिर भी हार नहीं मानी। उत्तरा के गर्भ में पांडवों का बालक पल रहा था और वही इस पांडव वंश का आगे वंशज था। एक ही वंशज है। अब अश्वत्थामा ने सोचा इन्होंने हमारा अपमान किया, हम इनके वंश को खत्म करेंगे।
और ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रहार किया। जैसे उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र गया, उत्तरा घबराई, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आई। भगवान श्री कृष्ण की शरण में आके निवेदन किया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु पराशपरम। यहाँ इसी जगह पर 3 महिलाओं ने बहुत सुंदर, महाभारत की 3 महिलाओं ने बहुत सुंदर स्तुति करी है। एक है उत्तरा, दूसरी है द्रौपदी, द्रौपदी ने भी भगवान से सुंदर वरदान मांगा, और तीसरी है माता कुंती। ये तीनों ही भगवत स्त्रियां हैं, भगवत भाव भावित हैं। तो क्या कहती है द्रौपदी? भी कहती है, हे प्रभु आप जा रहे हो, मेरे मन रूपी हंस को अपने चरण रूपी पिंजड़े में कैद कर लो, ऐसी हम पर कृपा कर दो।